अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर पर 78वीं जश्न यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर ने कौमी परचम लहराया। जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी ज़िले मजलिस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लो लीडर बल्दिया वो टाउन सदर मजलिस, अब्दुल रशीद मुश्ताक मजलिसी काउंसलर वो नायब फ्लो लीडर बल्दिया, मजलिसी काउंसलरान मुजम्मिल मुहियुद्दीन, मोहम्मद महबूब के अलावा मजलिसी कायदीन फारूक अली, सज्जू पहलवान, इलियास मुजाहिद, फरीद अनवर अली, अब्दुल माबूद, वहीद सना, जमील, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट, सज्जू, इमरान, जमीर, सुभानी पटेल, सादक हुसैन, अदीब शादान के अलावा मजलिसी कायदीन व मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम शहरियों को हमारे मुल्क की आज़ादी के 78वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हूँ। आज हम आज़ादी के 78 साल में दाखिल हुए हैं और हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। आज़ादी के बाद सियासी मुजाहिदीन आज़ादी ने काबिल तरीन असहाब के कमेटी जो अम्बेडकर जी की सदारतें बनी थी, दस्तूर की तदवीन अमल में लाई थी, जिसमें हमारे मुल्क को सेकुलर करार दिया गया और हर मज़हब के लोगों को उनके पसंद का खाना पीना, ओढ़ना बिछोना और मजहबी आज़ादी हासिल थी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो आज वो दस्तूर को पामाल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में बहुत से सेकुलर अहसाब बैशअ साहब के हमरा दस्तूर की हिफाजत के लिए ठहरे हुए हैं। बात दस्तूर की बेहरमती दस्तूर के धज्जियाँ उड़ाने की होती तो भी चल जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ अक्सरियती तबके का मुल्क बनने जा रहा है। कल तक लिंचिंग के वाक़यात थे, कल तक मसाजिद की बेहरमती के वाक़यात थे, लेकिन आज दस्तूर और क़ानून तरमीम के ज़रिए मुसलमानों की इमलाक को भी लूटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में मुसलमान खामोश तमाशाई बने रहे बग़ैर, सेकुलर लोगों पर भरोसा किए बग़ैर ख़ुद को अपनी आप क़ियादत को खड़ा करना ज़रूरी है, ताकि वह पार्लियामेंट असम्बली में आपकी हिफाजत नुमाइंदगी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात का फ़ख्र है कि फ़ख्र मिल्लत हमारी बात का फ़ख्र मिल्लत ने ऐसा असदा छोड़ा। सारा मिल्लत के असदुद्दीन अवैसी साहब नकवी मिल्लत के अकबर साहब बैठे साहब के नाम से कि वह आज पूरी मुल्क में मुसलमानों ने हिंद की खिदमत कर रहा है। महबूब नगर मजलिस के दफ्तर में यौम आज़ादी मनाई गई 78वीं। तमाम हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए हम ये चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो हुकूमत बैठी हुई है उसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अक़लियतों के कई तबक़ों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है मुल्क सेकुलर नहीं रहा। लेकिन क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मोहतरम जैसे लोग आज भी पार्लियामेंट में होने से वो लोगों की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती जा रही हैं और आगे भी इसको नाकाम करना है। जैसा कि वो लोग पहले अभी जैसा बताए कि भाई मॉब लिंचिंग वगैरह के तहत कर रहे थे, अब वक्फ के अमलाक के ऊपर वो लोग हमला करे हैं। ये जताना चाह रहे हैं कि ये मुल्क में सिर्फ यानी अक़लियतियों का कोई किरदार नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि इस आज़ादी में हज़ारों उलमा हज़ारों मुसलमानों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, उसके बाद जाकर ये आज़ादी मिली है। हमारा हक़ इस मुल्क से कभी वो हटा नहीं सकते, ना कभी हमारे को ये एहसास दिला सकते हैं कि हम दूसरे दर्जे के हैं। हम हमेशा से इस मुल्क के बराबर शहरी हैं, सबके बराबर हमारा हक़ है और हम हक़ जो है ना लड़के ले सकते हैं, ताकि आप लोग इस बात को गौर करें और आने वाले वक्तों में मजलिस के हाथों को मजबूत करें और हमारी क़ियादत को और तक़वियत दें,
ताकि वो पार्लियामेंट और असम्बलियों में अपनी आवाज़ उठाकर अक़लियतों की हिफाजत के लिए काम करें और अपने हुकूक़ के लिए लड़ते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों में औक़ाफ़ का जो बिल आया था उसके लिए भी जिस तरीक़े से बैरिस्टर साहब ने, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, उसके बाद वो मजबूर हो गए कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत दिया जाए। यही आवाज़ है जो हर वक्त जो है मुसलमान और अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाती रही है। आपसे ये गुजारिश करते हुए कि इस मुल्क में अगर कुछ बनना है तो आप लोग आगे आइए और अपनी क़ियादत के साथ आप भी बोलते सो अपनी लीडरशिप में मजबूत करिए। हर जगह, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो, चाहे काउंसलर्स हो, चाहे MLAs हो, चाहे MPs हो, हर उसमें जो है ना मुसलमानों का रूल होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे यानी अवाम को ये चाहिए, मुस्लिम अवाम को ख़ास तौर पे, कि वो सियासत में आकर अपना हक़ हासिल करें और क़ियादत का जो हाथ मजबूत करें, इमाम को मजबूत करें। क़ियादत के तले आ गए तो सब मिलकर हम जो है ना ये आवाज़ को और मजबूत कर सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। यही पैगाम आज हम जो है ना इस 78वीं आज़ादी के मौके पर देना चाहते थे और दिए हैं। सबको सलाम अलैकुम। मैं तमाम मुल्क के भारत के रहने वालों को 78वीं योम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हम खुशकिस्मत हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में हमने आँख खोली है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं हुकूमतें, जो मरकज़ में जो हुकूमत बैठी हुई है, उसका एक ही मंशा है कि मुसलमानों को उनका दायरे ज़िंदगी तंग कर दिया जाए, उनको तालीमी मराज से महरूम कर दिया जाए, उनके अमलाक को लूट लिया जाए। इस तरीक़े की साजिशें कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अब की बार पार्लियामेंट में बहुत अच्छा अपोजिशन है। मैं समझता हूँ ये अपोजिशन अगर इसी तरीके से काम करेगा तो दस्तूर भी बचेगा, मुसलमानों के मसाइल भी हल होंगे। आप देख रहे हैं नित नए शर के ज़रिए हुकूमत बिल्स पेश कर रही है। अब आप देखिए वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कैसी हुकूमत है, कैसी सोच है। मुसलमानों को सोचना चाहिए। सबसे पहले अगर इस बिल पे उठने वाले हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, और अल्लाह का बड़ा करम ये रहा कि वेस्ट बंगाल, पंजाब और हर जगह के लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इस बिल का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।